बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, दमिश्क का मशहूर और मारूफ ताजिर रात की पिछली पहर सड़कों पर टहल रहा था। मौसम खुशगवार होने के बावजूद उसका दम जैसे घुटता जा रहा था। अब उसके पास 8 से 10 दिन के अलावा ज्यादा वक्त नहीं था। दुनिया की तमाम सुख चैन होने के बावजूद भी बेबसी का ये आलम था कि वक्त से पहले ही सब कुछ खत्म होता हुआ महसूस हो रहा था। मुल्क के डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। एक छोटी सी उम्मीद थी कि अमेरिका में इलाज हो सकता है, वो भी दम तोड़ गई जब वहां कई महीनों टेस्ट वगैरह करवाने के बाद एक सीनियर डॉक्टर ने एक दिन आकर नरमी से समझाया कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लिहाजा मेरा मशवरा है और अक्लमंदी भी यही होगी कि आपका बचा हुआ कीमती वक्त आप अपने बीवी बच्चों के साथ गुजारें। रात के उस पहर बेखबरी के आलम में ना जाने कितनी देर तक टहलता रहा। उसकी सोचों का तसलसल उस वक्त टूटा जब वो एक पुल के पास पहुंचा। सड़क के दूसरी तरफ एक औरत खड़ी थी, किसी आदमी से बातें कर रही थी। लगभग 30 साल के करीब उस औरत की उम्र थी। उसका बात करने का अंदाज मिन्नत समाजत वाला लग रहा था, जैसे कि वो उसके सामने गिड़गिड़ा रही है, जबकि वो आदमी गुंडा किस्म का लग रहा था जिससे वो बात कर रही थी, जो कि उसकी बात नहीं मान रहा था। उस ताजीर की चलने की रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो गई। कानों में जब आवाज पहुंचना शुरू हुई, वो औरत कह रही थी कि खुदा के वास्ते मुझे इतने पैसों की जरूरत है, बच्चे भूखे हैं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। जबकि वो शख्स उस औरत की कीमत आधी से भी कम देना चाह रहा था। वो कह रहा था कि तुम्हारी कीमत इससे भी कम बनती है। वो शख्स इतना कहकर वहां से चला गया। वो खातून हसरत की तस्वीर बनी खड़ी रही। वो ताजीर उस खातून की तरफ चल दिया। उसे नजदीक आता देखकर खातून चौकन्नी हो गई और उम्मीद भरी नजरों से करीब आते हुए वो देख रही थी। वो ताजीर उसके नजदीक पहुंचता कि उससे पहले ही ये खातून आगे बढ़ी। उसका अंदाज ऐसा था कि जैसे अपने ऊपर जबरदस्ती कर रही हो। उस ताजीर ने करीब पहुंचते ही सलाम किया। खातून ने बनावटी मुस्कान के साथ जवाब दिया और टटोलती हुई नजरों से देखा और थोड़ा नजदीक होते हुए माना खेज अंदाज बनाकर पूछा, क्या मूड है? वो ताजीर थोड़ा पीछे हटा और नरमी से कहने लगा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैंने अभी गुजरते हुए उस आदमी के साथ थोड़ी सी बात सुनी। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या मसला है? इतना पूछना था कि जो खातून मजबूत दिखाई देने की कोशिश कर रही थी वो एकदम से कमजोर सी हो गई और कहने लगी, भाई कसम है उस जात की जो हमारी गुफ्तगू सुन रहा है, मैं उस तरह की औरत नहीं हूँ जो इस वक्त अपने घर से निकलकर सड़कों पर किसी का इंतजार करे, मगर मैं बहुत मजबूर थी। मजबूरी के आलम में मैं इस वक्त इस जगह पर हूँ। ऐसा लगा जैसे उसका दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया हो। वो ताजीर नरमी से बोला, दिलों के बात तो अल्लाह ही जानता है। बहन मुझे बता सकती है कि क्या बात है? वो कहने लगी कि मैं बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और शौहर को गुजरे हुए 1 साल होने को है। शुरू में तो पड़ोसी रिश्तेदार कुछ मदद वगैरह कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिया। घर में राशन नाम की कोई चीज नहीं है। किराएदार का सब्र भी खत्म हो गया है। उसने कल शाम तक की आखिरी मोहलत दी है कि अगर किराया नहीं दिया तो सामान समेत घर से निकाल दिया जाएगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि मैं अपने आप को, ये कहते हुए उसकी आवाज जैसे बैठ सी गई हो। उस ताजीर ने दूसरी तरफ मुड़कर बहाने से अपने आंसू साफ किए और मुड़कर जल्दी से बोला, हाँ बस ठीक है बहन, कोई बात नहीं। उसके बाद उसने अपने जेबों में हाथ डाले। तब उसको पता चला कि जेबों में जो रकम है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस आलम में वो अपने घर से निकला था उसे तो कोई होश ही नहीं था। उसने उस खातून से कहा कि फिलहाल आप ये रखें और आप मुझे आपका पता बता दीजिए। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने घर जाइए, इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। खातून भी यकीनी के अंदाज में उसकी तरफ देखे जा रही थी, जैसे सोच रही हो कि उस पर भरोसा करे या ना करें। उस ताजीर ने फिर से यकीन भी दिलाया कि तुम जाओ और अपना पता बता दो। आखिरकार उस औरत ने अपना पता बता दिया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। खातून को जाता देखने के बाद वो भी अपने घर की तरफ मुड़ा और तेजी से कदम उठाने लगा। घर पहुंचकर उसने काफी सारा नगद लिया और अपने ड्राइवर को बड़ी वैन निकालने को कहा और खुद ड्राइविंग करते हुए
शहर के 24 घंटे खुले रहने वाले स्टोर से ढेर सारा राशन वैन में भरा और खातून के बताए हुए पते पर पहुंचकर सारा राशन उसके घर पर उतारा। बाकी के रकम खातून को दिया और कहा सुबह किराएदार से वो खुद बात कर लेगा और किराए का मसला निपटा देगा और इंशाअल्लाह हर महीने मखसूस रकम आप तक पहुंचा दी जाएगी। ये कहकर बिना कुछ कहे सुने वापस मुड़ गया। खातून मूर्ति की तरह बिना कुछ कहे आंसू भरी निगाहों से उसको देख रही थी और वो भेन समेत नजरों से ओझल हो गया। उस ताजीर की कैफियत अब बिल्कुल अलग सी थी। उसके अंग अंग खुशी फूट रही थी। कुछ घंटे पहले जो उसकी हालत थी वो अब अक्सर बदल गई थी। उसे 8 से 10 दिन से ज्यादा गुजरने की जो फिक्र थी वो थोड़ी सी कम हो गई थी। 8 से 10 दिनों का ख्याल आते ही उसने कागज कलम लेकर खातून का पता लिखकर वसीयत लिखी बाकायदगी के साथ कि 4 लोगों के माकूल से बढ़कर खर्चे की रकम उस पते पर भिजवाई जाए और कागज को लिफाफे में बंद करके तिजोरी में रख दिया। अब उसे लग रहा था कि अपने आखिरी सफर के लिए अब वो तैयार है। फिर हफ्ता गुजर गया और फिर पूरे 15 दिन गुजर गए। घर वालों के कहने के बावजूद वो अस्पताल नहीं गया और फिर पूरा महीना गुजर गया। अगले महीने की रकम भी उसने फौरन भिजवा दी और फिर 1 महीना और महीना करते करते पूरा साल गुजर गया। वो मामूल के मुताबिक रकम भिजवाता रहा। फिर 5 साल गुजर गए और फिर 10 साल गुजर गए और फिर 20 साल गुजर जाने के बाद वो ताजीर तहज्जुद के लिए उठा। वजू करके तहज्जुद शुरू की और सजदे में दुआ करते करते उसकी रूह कब्ज हो गई और वो सजदे की हालत में रुखसत हो गया। ये सच्चा वाकया यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि इसकी असल कड़ी अब शुरू होती है। घर वाले जब सुबह को उठे तो उसको सजदे की हालत में मुर्दा पाया। अफसोस के साथ साथ घर वालों की इस बात की खुशी भी थी कि अच्छी और मुबारक मौत हुई। खैर कफन और दफनाने के बाद औलाद का तिजोरी और वसीयत खोलने का वक्त आया तो वो बंद लिफाफा भी निकल आया जो कम से कम 20 साल पहले की तारीख का और उनके वालिद के हाथ का लिखा हुआ था और उसका मतलब था कि लिखे गए पते पर 20 साल से रकम दी जा रही है। लिफाफा पढ़ने के बाद उनको पता चला कि वालिद साहब को गुजरे हुए 7 दिन हो चुके हैं और वसीयत के मुताबिक रकम की अदायगी को 7 दिन देर हो गई है। रकम लेकर वो लोग पते पर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाने के बाद वो खातून बाहर आई क्योंकि अब वो 50 से ऊपर की हो चुकी थी। सलाम दुआ करने के बाद ताजीर के लड़के ने उस खातून से कहा वो हम आपको वालिद साहब की तरफ से जो माहाना मखसूस रकम है वो देने आए हैं और माफी चाहते हैं। रकम की अदायगी को 7 दिन देर हो गई है। वो असल में खातून जल्दी से बोली अरे नहीं कोई बात नहीं, आपके वालिद साहब के हम पर बहुत से एहसानात हैं। आप लोग मेरी तरफ से वालिद साहब को बहुत बहुत शुक्रिया बोलिएगा और हाँ उनको बताइएगा कि हम उनको हमेशा दुआओं में याद रखते हैं और हमेशा याद रखेंगे। और हाँ उन्हें बताइएगा कि अब रकम भेजने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा हैरानी से बोला अब क्यों नहीं है जरूरत रकम की? खातून ने खामोशी के आंसू में मिली आवाज में जवाब दिया अल्लाह के फजल से महीने पहले मेरे बड़े बेटे की मुलाजमत लगी थी और 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी तनख्वाह मिली है। खातून रवानगी में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी जबकि लड़के के कानों में खातून का यही जुमला अटक कर रह गया था 7 दिन पहले ही मेरे बेटे को उसकी पहली तनख्वाह मिली है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।